गुरु भाई गुरु बहना एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके चर्चा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान बढ़ता है। एक दिन की बात ही है, एक बुढ़िया बेचारी थी। वो बुढ़िया के एक बेटा एक पतोही थे। अब बुढ़िया बेचारी जो है कि रात के बुढ़ापे में तो नींद वैसे भी इंसान को नहीं आता है। बेचारी रात में थोड़ा बहुत सोते, अब भोर में 4 बजे उसका नींद खुल जाए। 4 बजे नींद खुल जाए तब बुढ़िया के बेचारी की चिंता रहे कि भाई बेटा पतोही माने जगा दी, बेटा ड्यूटी जाई, पोती पोता स्कूले जाई हैं। तो बेचारी 4 बजे बुढ़िया के रोज बुढ़िया उठ के बहू के रोज जगावे। और ये चीज़ बहू बेटा के सही अच्छा नहीं लगे, तो बहू रोज बेटा से बोलती थी कि तोरे माई की नींद नहीं लगता है, और बार बार जो है वो रोज डेली 4 बजे जगाती हैं और न सोती हैं न सोने देती हैं। लड़का बोला कि क्या हो गया मम्मी, चलो बुढ़ापे में नींद नहीं आता, जगा देती है तो अच्छी ही करती है, और हम ही लोग के लिए भला होता है कि भाई ड्यूटी भी जाना हमें या बच्चों की स्कूल भी जाना होता है। तो कह रही है नहीं, ये न सोती हैं न सोने देती हैं, इनके घर से निकाल दो। अब बेटा सोच बोला कि क्यों घर से निकाल दूं, माँ तो बूढ़ी है, अरे जब ले जी रही है, उसके बाद तो न रहेगी न बोलेगी। अब बूढ़ी अब जो थी वो शिव गुरु के भक्त थी। शिव चर्चा में जहाँ चर्चा होता था, जहाँ पूजा पाठ होता था महादेव के मंदिर में, चर्चा में हमेशा जाती थी, चर्चा भजन करती थी। बस एक दिन पतोही ठान ली, जिद कर दी बेटा से बुढ़िया के कि नहीं, ये तो अपनी माँ के छोड़ी आओ, आना ही तो माँ के मार दो। अब बेचारा वो क्या करे, वो भी सोचा चलो नहीं करूँगा। धमकी भी दी बीवी कि नहीं, माँ के घर से निकालोगे, चाहे नहीं उनको मारोगे जान से, तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अब बेटा बेचारा क्या करे, अब सोचा अब माँ के नहीं अगर मारता हूँ चाहे घर से निकालता हूँ तो बीवी चली जाएगी। तो वो बोला कि अब क्या करूँ फिर माँ के साथ, बता तू ही। बीवी बोली कि नशा की दवाई ले आओ जाके बाजार से, और तुम्हारे माई खिला देंगे, और जब वो सो जाएंगी तो उनको ले जाना शमशान घाट में जला देना। बोला ठीक है। अब गया नशे की दवाई कीन के लाया, और बहू जो है खूब अच्छा खाना पीना बनाई, और बहू जो है सास को खिलाई। जब सास को खाना दी तो बेचारी बुढ़िया रोज डेली नमक भात, नमक रोटी, सब्जी रोटी, यही उसको खाना मिलता था। अब वो दिन अच्छा खाना देखी, खीर पूड़ी बढ़िया से बनाई थी देखी। अब बुढ़िया सोच में पड़ गई, सोची हे महादेव, रोज तो हमके नमक रोटी मैं खाई हूँ, आज इतना दिन के बाद इतना अच्छा खाना कैसे मिल गया। फिर सोच रही है कि अगर बहू बेटा से पूछती हूँ तो क्या पता बहू ये भी खाना उठा ले जा, मुझे खाने ना दे, और नहीं पूछती हूँ तो ढेर दिन पर अच्छा खाना मिला है, हम इसको खा सकती हूँ। तो सोची है, बोली हे महादेव, मैं बताऊंगी तो नहीं, पूछूंगी नहीं किसी से, और मैं खाने जा रही हूँ। हे शिव गुरु, हमारी रक्षा आपके हाथ में है। महादेव के गोड़ लगी, महादेव के भोग लगाई और खा ली। खाने के बाद जब बुढ़िया का नशा हो गया तो वो सो गई चटाई पर। चटाई मिलता था सोने को उसको। जब चटाई पर सो गई तो बेटा बहू छिप के देख रहे थे कि कब नशा होके, कब सूते, कब इनके हम ले जाई जरा दी। तो जब छुप के देख रहे थे, जब बुढ़िया नशा के सो गई, बेटा क्या किया, चटाई में माँ के लपेटा अपने और शमशान घाट लेके चला गया। शमशान घाट में ले गया, लकड़ी उकड़ी सजा के अपनी माँ को लेटा दिया, फिर ऊपर से लकड़ी सजा दिया, और जब आग लगाने के माचिस ढूंढ रहा है, जेब में हाथ डाला तो माचिस है ही नहीं। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहिना, महादेव का लीला परंपार है।
महादेव के शिष्या होने में कितना फायदा है कि मौत के मुंह से बुढ़िया को बचाए हैं महादेव। आप कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। जब माचिस तो नहीं पाया तो क्या किया, सोचा कि माँ के तो नशा है ही है, माँ सोई है, चलो घर से जाते हैं, जल्दी से माचिस ले आके माँ को जला देंगे। अब दौड़ल घरे गया, घर से माचिस ले आके और आग लगा दिया। लेकिन जब वो घर गया था, इतने टाइम में बुढ़िया के होश आ गया था। जब होश आ गया तो बुढ़िया क्या करी, निकल के, पहले के ज़माने में गांव में पेड़ में ऐसे दुरार रहता था, जगह बना हुआ रहता था, तो उसी में वो गई छुपी। बुढ़िया सोची कि अगर हम छुपते नहीं हैं तो मेरा बेटा मुझे जला देगा। अब वो जब उसमें छुप गई, या लकड़ी उकड़ी वैसा सरिया दी जैसे उसका बेटा सरिया के गया था। जब छुप गई, अब बेटा आया, बस जला के आगे चला गया। सोचा माँ के तो जला दिया हूँ, चलो अब घर चलता हूँ। घर गया, अब वो चैन के नींद दोनों मियाँ बीवी सो गए। कुछ देर राती, जब आधी राती हुआ तो पहले ज़माना में जब चोर चोरी करें तो शमशान घाट में बखरा लगावत रहना, रुपया पैसा बिखो गहना का, क्योंकि शमशान में कोई नहीं जाता है जल्दी, डर के मारे। मनई रात में जाते नहीं है भूत के चक्कर में। तो चोर सोचे कि यहाँ अगर बखरा हम लोग लगाएंगे, लूट के लाए हैं, तो यहाँ कोई आएगा नहीं। अब जब लगे बिखो गहना जेवर पैसा रुपया सब निकाले, बुढ़िया देख रही थी। अब बुढ़िया सोची कि अगर ये जेवर रुपया हमें मिल जाता तो हम घर ले जाते, तो हमार बेटा हमार पतोही गरीब हैं, अमीर हो जाते धन से। अब देखिए, जो बेटा जो बहू माँ के लिए इतना बुरा सोचा है, फिर भी माँ का दिल देखिए कितना महान है कि अपने अभी भी बेटा बहू के बारे में सोच रहा है उसका दिल। तो अब सोची कि बुढ़िया कि मैं क्या करूं। अब वो पेड़ के जो दरार था उसमें बैठी थी, अब उसमें से हूँ जब लगी करने, तो चोर सोचे कि भूत निकल गया, शमशान में से भूत बाहर आ गए। अब भूत समझ के चोर जो थे सारे रुपया पैसा जेवर बिखो सब छोड़ के भाग गए। अब बुढ़िया उठी तो क्या निकल के वो में से जो कफन बेटा ओढ़ा के ले गया था, सुताया था, उसी में से कपड़े में से आधा फाड़ के बिखो गहना रुपया पैसा बांध ली और आधा कफन अपने शरीर में लपेट ली। और वहाँ से फिर कपारे पर बांध के मोटरी, फिर 4 बजे अपने घर को पहुँच गई। जब घर को पहुँच गई तो देख रही है कि बेटा बहू खूब सोए हैं आराम से। अब बुढ़िया दरवाज़ा पीट रही है तो कोई खोल नहीं रहा है। फिर आवाज़ लगाई, ए बाबू, ए बेटा, ए दुल्हनिया, अरे उठो, दरवाज़ा खोलो, मैं द्वार पर खड़ी हूँ और मैं दरवाज़ा खोल दो आके। अब बहू कह रही है कि आप जाके बेटा के, उसके बुढ़िया के, कि जाके तुम खोलो। वो कह रहा नहीं, तू जाके खोल। तो वो कह रही है कि तुम्हारे माई के भूत आया हुआ है, जाके तुम ही खोलोगे, मैं नहीं खोलूंगी। तो वो कह रहा, माई के तू ही तो बोली मार दो, जरा के मार दो, तो मैंने जरा के मार दिया अपनी माँ को, तो तू ही जाके खोल दरवाज़ा, मैं नहीं जाऊंगा। तब देखो, औरत की जाति बदलने में देरी नहीं लगता है। तब कह रही है बहू अपने पति से कि मैं बोलूँगी कुआं में कूदने के तो कूद जाओगे। जड़ा सा बोली अपनी माँ के लाके जरा दो, जान से मार दो, तो तुरंत लाके मार दिए। जौन माँ अपने 9 महीना कोख में रखी, अपने खून से तुम्हें बड़ा करी, देखभाल करी, पढ़ाई लिखाई कामयाब बनाई। जब तू वो महतारी के नहीं हुआ तो तू मेरा क्या होगा। तो एक तरह से वो ठीक बोली, क्योंकि वो तो दूसरे घर की है, वो नहीं समझेगी अपनी सास का दुख। तो बेटा को तो समझना चाहिए अपनी माँ का दुख, लेकिन बेटा भी नहीं समझते हैं। जब वो बोली ये बात, तब वो जाके दरवाजा खोला तो देख रहा कि माँ द्वारे पर खड़ी है। तो बोला, माँ तू जिंदा है, तू कैसे बच गई, मैं तो तुझे जला के आया था। बोली, बेटा बहुत लंबी कहानी है और आप हमके घर में ले चलो,
सुबह मैं बताऊंगी, अभी मुझे सोना है, आराम करना है। घर में ले गया, दरवाजा खोला, बोला माँ मोटरी में क्या लाई है? बोले ये बेटा बिखो गहना रुपया पैसा है और मुझे महादेव दिए हैं, इसको रख लो और अपने बाल बच्चे के अच्छे स्कूल में नाम लिखा दो और घर द्वार बना लो, जर जमीन कीन लो, इससे गरीबी दूर हो जाएगी। बोला माँ ठीक है। अब इतना बोल के बुढ़िया सोने चली गई। अब ये जो बहू थी, तो जिसके मन में देखिए लालच रहेगा वो कभी नहीं सुधरेगा। अब उसके मन में बेटा बहू के दोनों के लालच आया। अब बहू बेटा से बुढ़िया के कह रही है कि ये बताओ तुम्हारी माँ तो बूढ़ी थी और मरने के बाद इतना धन दौलत रुपया पैसा लेके आई है, उसको महादेव दिए हैं, और हम तो जवान हैं, अगर हम मर जाते, हमके जला जाते ले शमशान घाट में, तो हम ज़्यादा रुपया पैसा लाते, क्योंकि हम तो जवान, हम तो ज़्यादा ले आ सकती हूँ, और तुम्हारे माँ के जितना आया वो तो नहीं लाई हैं। तो जिसके मन में लालच रहता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसके मन में लालच आया तो आदमी, उसका बुढ़िया बेटा भी कह रहा, अरे तू ठीक कह रही है, अगर तुझे भी जला दूंगा तो तू भी धन दौलत लेके आएगी, तो हम लोग और अमीर हो जाएंगे। बोली हाँ ठीक है, ऐसा करो जाके बाजार से नशे की दवाई लाओ और मैं भी खा के सोऊंगी और मुझे भी ले जाके जला देना। तो देखिए गुरु भाई ने जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, उसके लिए महादेव कहीं कुआं खोद के रखते हैं। वही हाल उसके साथ हुआ है। गया उसका पति, ले आया नशे की दवाई, खूब अच्छा खाना पीना बनौली, खैली, जाके सुतली, और क्या किया कि इनके कान्हे पर उठाया, ले गया शमशान घाट जलाने के लिए। लेकिन माचिस नहीं भूला था, माचिस जेब में लेके गया था। सोचा कि पहले बार तो माचिस मैं मम्मी के लेके गया तो मैं भूल गया था, तो दोबारा आना पड़ा, और अब की माचिस लेके जाऊंगा जाके दोबारा आना न पड़े मुझे। माचिस लेके गया, इनहू के लटा दिया, लकड़ी उकड़ी सजा के, और वही में आग लगा दिया। आग लगा के चला आया। सोचा सुबह तो मेरी बीवी भी 4 बजे चली ही आएगी लेके धन दौलत। अब जब आग लगा के चला आया, आराम से सोया, सुबह था, सुबह हो गया। अब जब सुबह हो गया, उजाला हो गया, तो बुढ़िया सोची कि रोज सवेरे जगाती हूँ तो बहू बेटा को तकलीफ होता है, हे मन रहे दो, छुट्टी के दिन है, थोड़ा लेट जग जाएंगे, कोई बात नहीं। जब दिन उग गया तो बुढ़िया को नहीं देखी गया, तो बुढ़िया गई तो देख रही है तो बहू बेटा दोनों जगह ही नहीं है। तो दरवाजा पीट के जगाई, तो जब बेटा जगा, नींद खुला, तो बिस्तर पर हाथ फेरा तो देख रहा बीवी है नहीं उसकी। तो दरवाजा खोल के अपनी माँ से पूछा, बोला मम्मी और आप में अपनी बहू के देखी हो? तो बुढ़िया बोली कि नहीं बेटा, मैं कहाँ बहू के देखी हूँ, मैं तो अभी सो के आ रही हूँ, अब मैं तो मड़ई में सोती हूँ, आप लोग घर में कोठरी में सोते हो, हम तो देखे नहीं हैं। अब बेटा गई होगी कहीं बाहर भीतर और आ जाएगी लौट के, कोई बात नहीं, इसमें चिंता की क्या बात है, आ जाएगी। इतना जब बुढ़िया बोली तब बेटा के लगाई याद आने। तब वो कह रहा कि रे माँ, और तेरी बहू के तो मैं ले आके जला दिया शमशान घाट में रात को, और वो नहीं आई। अब मम्मी मैं आपको जलाया, आप चली आई, और उसको जलाया, वो तो नहीं आई। तब बुढ़िया बोली कि बेटा, मैं बोली ना कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस कारण से मैं कैसे बची हूँ, लेकिन तुम लोगों के सबूर नहीं था, हमसे पूछे नहीं और अपने मनमानी किए। तो बोला मम्मी तेरी बहू बोली थी कि अम्मा तो बूढ़ी थी तो इतना धन दौलत लाई, मैं तो जवान हूँ, अब मुझे शमशान घाट में जला देते ले चल के तो मैं ज़्यादा धन दौलत लाती। अब ये चक्कर में हम दोनों के मन में लालच आया, ले गया तेरी बहू की मम्मी, मैंने जला दिया। देख अभी आई नहीं। तब बुढ़िया बोली कि बेटा, पहली बात तो देखो कि बीबी दूसरे के घर के आई है, दूसरे के जन्मल है, वो नहीं हमके मानेगी, लेकिन तुम्हें तो मैं जन्म दी हूँ, तुम्हें तो हमें मानना चाहिए था, लेकिन तुम भी मेरी इज्जत कदर नहीं किए, बीबी की बातों में आके मुझे जलाने ले गए। लेकिन जब तुम माचिस लेने आए थे तो मैं निकल गई थी वो मेरे चिता में से और ले गए
तो खाली लकड़ी तुम जला दिए, इसीलिए मैं बच गई। तो इसीलिए बेटा बुरा काम के बुराई होता है, अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। महादेव दया करेंगे। महादेव के चर्चा करो, भजन करो बेटा, बुराई छोड़ दो, अच्छाई में लग जाओ। तो बेटा भी उसका महादेव के चर्चा में भजन में आ गया, वो भी चर्चा भजन लगा करने। माँ बेटा खुशी खुशी दोनों रहने लगे पोती पोता के साथ। जय श्री गुरु महादेव।